सो यू नो एमईवी वर्सेस किंग एक अनएक्सपेक्टेड बीफ है जो अभी रिसेंट टाइम में स्टार्ट हुई थी, पर ये बीफ डीएचएच की सबसे शॉर्टेस्ट बीफ हो सकती है और इसे वन साइडेड एमईवी जीत चुका है या फिर जीत जाएगा। क्यों, एक्सप्लेन करता हूँ। दीज आर द 5 रीजंस हाउ एमईवी विन दिस बैटल सिंगल हैंडली एंड किंग नेवर रिप्लाई टू एमईवी। सो हियर वी गो। इस वीडियो को एंड तक देखो, बहुत मजा आने वाला है। मैं कहा पहली बात तो डिस क्यों करा। हाँ मैं तो भाई ना लेना है कि ना देना दो। हाँ तो कि भाई अब मैंने कहा भाई रिप्लाई क्यों दूं दूसरी बात में। मतलब हसल वन में पहला डिस्ड मी, बट अभी कोई नहीं करता। लाइक मतलब वही है ना कि अच्छा अगर आपको मेरे को कुछ बोलना है तो पहले आप इंडिया के टॉप 5 में आ जाओ, उसके बाद मैं शायद जवाब दूंगा। अरे तो मैंने यार देख, मैं ऐसा बंदा नहीं, मैं इनिशियल से ही ऐसा हूँ। मैंने यार जब मैं रिलेट नहीं करता, अब कोई उठ के उंगली जब उठाएगा तो मैं सबके जवाब दूंगा क्या। ये मेंटालिटी तब से ही थी। बाबू सुन, क्या बोला तू? कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाए अफवाह। एमईवी के जहाँ एक फियरलेस रैपर की पर्सनैलिटी है, वहीं किंग की पर्सनैलिटी थोड़ी अलग है। वो खुद को एज अ पॉप आर्टिस्ट, इंडी आर्टिस्ट एस्टेब्लिश कर चुका है इंडिया में, बट समटाइम्स वो खुद को रैपर भी कंसीडर करते हैं। आपने किंग की बहुत सी क्लिप देखी होगी जिनमें वो मोटिवेशनल कोट शेयर करते हैं, ऑडियंस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब पूरी नीट एंड क्लीन इमेज। बेला से भी जितने पंगे थे सारे सॉर्ट आउट कर लिए हैं। कहने का मीन ये है कि कोई भी रैपर या आर्टिस्ट हो, उसकी इमेज पर कुछ प्रॉब्लम होती है, पर किंग की मैनेजमेंट ने सब सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है, जैसे कि वो एक आउटसाइडर नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री प्लांट हो। ये डिबेट काफी बड़ी है, ऑल्सो ये एलिगेशन भी बड़ा है, जिसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे और प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ एविडेंस के साथ प्रूफ करूंगा। अगर किंग की तरफ से एमईवी के लिए डिस आता है तो उसकी इमेज पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। किंग की कोर ऑडियंस डीएचएच ऑडियंस नहीं है, दे नॉट इवन लाइक किंग। इन फ्यू वर्ड्स, दिस इज जस्ट अ टाइनी रीजन बट इट्स इंपॉर्टेंट। बट नेक्स्ट जो रीजन है उससे आप सभी लोग एग्री करेंगे 101%। हम और आप किंग के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, किंग एमईवी को क्या ही रिप्लाई दे सकता है? क्या वो लेबल्स को डिफेंड करेगा? बोलेगा कि लेबल्स आर टू गुड, दे नेवर यूज द आर्टिस्ट फॉर मनी। उन्होंने सिर्फ आर्टिस्ट का भला चाहा है। दे गिविंग प्रॉपर क्रेडिट फॉर सॉन्ग्स। इस क्लिप को हम और आप फिर से देखते हैं 30 सेकंड्स के लिए, जिससे हमें और आपको पता चलेगा कि एमईवी ने कैसे हर बात का कितना सोच समझ के जवाब दिया है, जो हमें ये बात बताता है कि एमईवी कितना अंदर से डिस्ट्रॉय करता है अपने अपोनेंट को। चेक दिस क्लिप। लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है, जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा। नहीं, यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपको कब हाथ मिलाना है और कब आपको अपनी चीज़ करनी है। इट्स बिजनेस सर। फैमिली में भी यही होता है। आप फैमिली में ऐसे लोगों को देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकुड़ू होते हैं, बड़े अलग चलते हैं। ठीक है, जो अकुड़ू अलग चलते हैं ना, लोग उन पर बिलीव कम करते हैं फैमिली में। और जो सेकेंड, अगर इस पूरी भसड़ को ये हटा दें कि लेबल वर्सेस इंडिपेंडेंट, तो भी किंग में इतने गट्स नहीं है कि वो एमईवी, जो कि देसी पॉप का एक वन ऑफ दी बीफ रैपर, डिस रैपर है, जो पॉपुलर फियरलेस पर्सनैलिटी के लिए उसे रिप्लाई दे। एमएम एल्बम में हो सकता है सब्लिमिनल शॉट्स देखने को मिले, बट आई एम डैम श्योर कि उसमें भी वीक राइटिंग, वीक काउंटर्स ही होंगे। लाइक दिस इज नॉट ईजी कि 10 साल तक इंडिपेंडेंटली विदाउट किसी लेबल के मैनेजमेंट के काम करना। असल में जब किंग वर्सेस बेला हुआ तब भी किंग के पास कुछ काउंटर्स नहीं थे बेला के लिए, और वो तो कुछ डिसेस भी नहीं थे। दे आर जस्ट फैक्ट्स लाइक दिस। एक नजर हम किंग के हिप हॉप सॉन्ग्स पर डालते हैं जिन्हें वो खुद या उसके फैंस हिप हॉप सॉन्ग कंसीडर करते हैं। पाब्लो, वी आर द वंस, सिनर, एरा, देसी डैन ब्राजीलियन, गॉडफादर, मतलब इतने ही सॉन्ग्स हैं जिन्हें हम उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं इजीली। और ये देसी पॉप सॉन्ग्स भी नहीं है, लाइक ब्लेंड है पॉप और हिप हॉप का, जैसे यो हनी सिंह के सॉन्ग्स हैं। मतलब हसल वन में पहला डिस्ड मी, बट अभी कोई नहीं करता। लाइक मतलब वही है ना कि अच्छा अगर आपको मेरे को कुछ बोलना है तो पहले आप इंडिया के टॉप 5 में आ जाओ, उसके बाद मैं शायद जवाब दूंगा। किंग भाई, आपने कहा कि टॉप 5 टॉप 6 में आ जाओ, तब मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अभी तो डीएचएच के करंट नंबर 1 आर्टिस्ट ने डिस किया है। कैन वी एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फ्रॉम यू? अभी तक कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिला है आपकी साइड से। असल तौर पर ये सब बातें कहने की होती हैं। किसी महान पुरुष ने एक महान बात कही है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। जिन्होंने कुछ करना होता है ना, वो कुछ कर ही जाते हैं, बहाने नहीं बनाते। एमईवी यूट्यूब का मोस्ट सब्सक्राइब हिप हॉप आर्टिस्ट है, इंडिपेंडेंटली मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, पर किंग की तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा बिकॉज किंग के गॉडफादर, जिन्होंने इंडस्ट्री में ग्रो करने में हेल्प की है, उनका कुछ ये कहना है डिस के बारे में। मेरा काम ही जवाब देता है यार किसी भी चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं किसी के साथ फालतू बहस करता ही नहीं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को उस लेवल पे रखता हूँ कि आप पहले इस लेवल पे आ जाओ फिर बात करेंगे टाइप। तो करते जाओ करते। अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वहाँ पे ऊपर कोई बंदा बैठा है, हाँ। ये चिल्लाए जा रहा है तो उसको तो सुनेगा ही नहीं ना। तो जब उस लेवल पे आएगा तो शायद सुन जाए। तो वो सीन है। मतलब आप अपना काम करते रहो एंड अपने आप का काम जवाब दे देता है। बादशाह भाई का कहना है कि मेरे लेवल पे आ जाओ तब मैं रिप्लाई करूंगा।
कोई नीचे से चिल्लाए तो उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता। एमईवे और बादशाह आर ऑन सेम लेवल। आई कैन एक्सप्लेन इट व्हाई। फर्स्ट, बादशाह हिप हॉप का मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल आर्टिस्ट है। एमईवे हिप हॉप का मोस्ट पॉपुलर इंडिविजुअल आर्टिस्ट है जो डीएचएच को सिंगल हैंडली डोमिनेट कर रहा है विदाउट स्पेंडिंग सिंगल मनी ऑन अ सॉन्ग प्रमोशन, एड्स एक्सेट्रा। बादशाह मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट है स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स पर, तो यूट्यूब पे नंबर 1 आर्टिस्ट एमईवे है। बादशाह और किंग दोनों के कंबाइंड सब्सक्राइबर्स से भी एमईवे के सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं। ये सब बातें कहने की है। फिर तो योयो हनी सिंह को बादशाह का कभी किसी इंटरव्यू ट्रैक में कभी भी जिक्र ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज योयो हनी सिंह के लेवल पर अभी तक बादशाह नहीं पहुंचा है और शायद ना कभी पहुंचेगा, बिकॉज किसी के ना होने पर फायदा उठाना बहुत ईजी है, जब वो होता है तो फटके 4। बादशाह को आज हम लोग जानते हैं बिकॉज हनी सिंह 5 साल तक सीन से गायब थे और उसी का फायदा उठाकर आज बादशाह यहाँ तक पहुंचा है और ये फैक्ट्स है। किंग वार्नर म्यूजिक से साइंड है और लेबल्स की अपनी बाउंड्रीज रेस्ट्रिक्शंस होती है अपने आर्टिस्ट को लेकर, और किंग के पास एक तरह से ये अच्छा बहाना है कि वो लेबल से साइंड है, दैट्स व्हाई वो डिस नहीं कर सकता, रिप्लाई नहीं कर सकता। पर यहाँ किंग के अपने ही वर्ड्स उसे काउंटर करते हैं। यही क्लिप जिससे ये सब स्टार्ट हुआ उसी में किंग कुछ ये कहते हैं। For me, it's good for an artist if he or she can be smart enough to understand कि कब क्या काम किसके साथ करना है, टेबल पे अपॉर्चुनिटी क्या है, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, सामने वाला क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको। किंग वाई टेबल पर अपॉर्चुनिटी है, फैंस डिमांडिंग रिप्लाई फ्रॉम यू, इफ योर लेबल नॉट रेस्ट्रिक्टिंग यू तो कर दो रिप्लाई। मैं होता तो मैं तो ना सहता। आप कितने क्लियर हो टर्म्स और कंडीशंस को लेकर बता दो एमईवे और वार्नर म्यूजिक को, कर तो डिस्ट्रॉय एमईवे को, काउंटर्स पर काउंटर्स फेंक के मारो। ओ शिट, वो तो है ही नहीं। तो आप एमईवे को फेक इंडिपेंडेंट कह दो और वार्नर म्यूजिक को छोड़ के खुद रियल इंडिपेंडेंट बन जाओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। Last and most important reason why King never reply or diss एमईवे, because एमईवे देसी हिप हॉप का one of the most brutal diss rapper है। He playing mind games with his opponent with his lyricism। एमईवे एक fearless rapper है जो opponent के बिछाए जाल में उसे ही फंसा देता है। जब एमईवे को रफ्तार ने कहा कि एमईवे पैसा नहीं कमा पा रहा है, तब एमईवे की साइड से जो काउंटर्स आए उन्हें आज भी डीएचएच में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एमसी स्टैन बादशाह को बहुत स्मार्टली टाइम पे एमईवे ने डिस्ट्रॉय कर रखा है। बात करें करंट बीफ किंग वर्सेस एमईवे की, जो सॉलिड काउंटर्स एमईवे ने पेश किए हैं, शायद ही उनका किंग कभी रिप्लाई दे पाएगा। अगर रिप्लाई देता है या सब्लिमिनल शॉट्स लेता है तब भी एमईवे के पास काफी सीक्रेट वेपन्स है जिन्हें एमईवे सही टाइम पे यूज कर सकता है, लाइक इस वर्सटैलिटी, मिमिक्री स्किल्स। हो सकता है जब कभी बाई चांस किंग रिप्लाई करे तो किंग को एमईवे तू आके देख ले, मान मेरी जान, इन्हीं के टाइप के किसी कमर्शियल सॉन्ग टाइप में डिस कर दें। इस ट्रिक को एमईवे ने बहुत बार यूज किया है। एक एग्जांपल जो याद आ रहा है वो है KRL साइन। ऑल्सो इस वार्निंग टाइप इंडिपेंडेंट ट्रैक जिसका हमने लाइन टू लाइन ब्रेकडाउन किया था, इसमें एमईवे की रेज और एग्रेशन का सिर्फ टीजर देखने को मिला है। वी ऑल नो हाउ ब्रूटल एमईवे डिस्ट्रॉय हिज अपोनेंट विद हिज फियरलेस एग्रेशन, क्रेजी एनर्जी, सॉलिड काउंटर्स। बहुत से लोगों का मानना है अभी तक जितने भी रैपर से एमईवे की बीफ हुई है, डिस बैटल हुआ है, स्टिल अनडिफिटेड है एमईवे। आपका क्या सोचना है इसके बारे में वो आप कमेंट्स में बताओ। These are the 5-6 reasons why King never reply to एमईवे। If you like this video, press the subscribe button for more DHH related content. Follow me on social handles। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Peace out। खुद की मर्जी के मालिक हम लेबल से हम लेते नहीं तनख्वाह। तू शार्प बन, तू स्मार्ट बन, साइनों के लाला तेरे हो गए ले आंख बंद।